हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम द यूनिट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक के कर लिए थे। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम में हो चुके थे हमारे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग। ठीक है, रेट मेजर के प्रॉब्लम है, ध्यान में रखिए। द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। Find the rate at which its volume is decreasing when the age of the cube is 2 सेंटीमीटर। तो देखिए क्यूब का स्ट्रक्चर आप सबको पता है, क्यूब किस तरीके से होता है। ठीक है, इसकी सभी साइड क्या होते हैं, सेम होती है, लेंथ, एजेस। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे समझने के लिए। ये हो गया। देखिए ये जो है एज, ये जो है क्या होती है, एज होती है। ये हम इसको x कंसिडर कर लेते हैं, ये भी x रहेंगी, ये भी x, सभी x रहेंगा। तो इस तरीके से हमने इसको x कंसिडर कर लिया है एज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एज ऑफ अ क्यूब। ठीक है, लेट एज ऑफ अ क्यूब बी x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x। तो हर एक एज क्या होगी, x होंगी, हर एक एज x होंगी। तो एज ऑफ अ क्यूब बी एक्स। सब साइड क्या होते हैं क्यूब के, ऑलवेज इक्वल होते हैं। अभी इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, यहाँ पे जो है रेट गिवन है, इसने बोला है कि एज जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे, कम हो रहे। और किसका रेट कितना है, ये देखो, ये अगर एक्स है तो इसका रेट क्या हो गया, dx/dt। ये हो गया इसका रेट हो गया। तो इसका रेट कितना है, dx/dt 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या है, ये डिक्रीजिंग रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट गिवन है, किसका रेट, द रेट डिक्रीजिंग रेट, किसका, एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट। तो ये dx/dt होगा 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले आपने ये वैल्यूज़ लिखना है। इसके बाद क्या होता है कि इसका वॉल्यूम कितने रेट से चेंज होगा, डिक्रीज होगा, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे एज की वैल्यू भी गिवन है 2 सेंटीमीटर, यानी जो ये है, यानी x की वैल्यू कितना है, ये 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास x की भी वैल्यू है, तो x गिवन है कितना है, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो ये जो हमने x कंसिडर किया है, इसकी वैल्यू भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। अभी आपका जो प्रॉब्लम है, वॉल्यूम की तरफ चलते हम। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है साइड का क्यूब, यानी यहाँ पे साइड क्या है, एज क्या है, x है, तो x का क्यूब करेंगे। अभी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू t करना है। तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव ये मिलेंगे हमें dv/dt, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x², बट अगेन डेरिवेटिव dx/dt। क्यों कर रहे हैं ऐसा, विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो विथ रिस्पेक्ट टू t करना होता है हमें, इसलिए dx/dt। ये होगा dv/dt। हमें फाइंड करना है रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो ये है dv/dt, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे 3x², 3 एज इट इज़ रखो। चलो x² की वैल्यू कितना है, बोलो x की वैल्यू कितना है, 2 का स्क्वायर, और dx/dt की वैल्यू हमारे पास है 0.6। चलो पुट अप करो जल्दी जल्दी, कैलकुलेट करो। 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये हो गया हमारे पास 3 × 4 × 0.6, कितना होता है, ये 12 हो जाएगा। 12 × 0.6 वी गेट 7.2। ठीक है, तो कितना मिल रहा है हमें, 7.2। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे dv/dt इक्वल्स टू 7.2। और इसका यूनिट क्या लिखना है, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे टाइम है इसलिए सेकंड। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। और आपको जो लास्ट वाला, यानी ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर लास्ट लाइन में लिखना होता है आपको। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए इस तरीके से लिखना है, देयरफॉर द रेट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एट रेट, ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग, कम हो रहा है वो। ठीक है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कितना रेट है, 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड।
तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। डायग्राम इज़ नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं डायग्राम की, मैंने सिर्फ बताया आपको कि क्यूब का स्ट्रक्चर होता है और ये जो क्यूब होता है इसकी सभी साइड क्या होती है, सेम होती है। व्हाट इज़ फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, ये होता है साइड का क्यूब। साइड हमने एक्स कंसीडर किया था तो एक्स क्यूब, कोई एल भी कंसीडर कर सकता है, ए भी कंसीडर कर सकता है, तो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, उतने ही स्पीड से वो कंटिन्यू चलेगा। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, यानी एक आवर में कितना किलोमीटर चल रहा है वो, 6 किलोमीटर, ये उसकी स्पीड हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, ठीक है, एक लैम्प पोस्ट है, उसकी हाइट क्या है, 6 मीटर है। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम, ठीक है, इसका फिगर किस तरीके से बनेगा। देखिए, पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई, लैम्प पोस्ट, तो एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, इस तरीके से लैम्प पोस्ट बना लिया मैंने। कितने मीटर का ये, 6 मीटर का है लैम्प पोस्ट। क्या होगा ये, लैम्प पोस्ट। तो इसको मैं ए बी से कंसिडर कर लेता हूँ, मैं ए बी। फिर इसके बाद इसने बोला है कि अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लैम्प। अवे फ्रॉम द लैम्प मीन्स इस तरीके से बाहर जा रहा है वो, ठीक है, ये आउटसाइड, अवे फ्रॉम द लैम्प, तो ये इस तरीके से चला जाएगा इधर, ये डायरेक्शन है इसकी। तो मैन हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे मैन कितना मीटर है, ये 2 मीटर, तो यहाँ तक के मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मैन, तो इसको एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं इस तरीके से। अभी मुझे बताओ, ये मैन अगर है तो इसकी शैडो बनेंगी, पीछे क्या बनेंगी, इसकी शैडो बनेंगी। तो जैसे जैसे ये वॉक करेंगे उस तरीके से उसकी शैडो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। यहाँ पे बोला है कि फाइंड रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो है वो कितनी रेट से इंक्रीज होंगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो प्रॉब्लम समझ लीजिए, बेसिकली यहाँ पे जो है ए बी हमने क्या लिया यहाँ पे लैम्प पोस्ट, और ये जो है फिर इसको सी डी कंसिडर कर लेता हूँ मैं, सी डी, और यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको ई कंसिडर। क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो गया ट्रायंगल। देखिए, कभी भी लैम्प होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है, तो इस तरीके से ग्राउंड को, तो वो तो 90 बन गया, और मैन भी जो है वो कैसे रहेगा, सीधा ही खड़ा रहेगा, तो ग्राउंड के साथ एंगल कितना बनेगा उसका, 90 बनेगा। तो ऐसा कोई यानी फिगर टफ नहीं है इसकी। तो आ गया ध्यान में। तो मैन ऑफ हाइट ये 2 मीटर है, तो यहाँ पे मैं 2 मीटर कर देता हूँ, 2 मीटर, तो ये हो गया 2 मीटर, ये हो गया मैन। और ये क्या है, शैडो, क्या है ये, शैडो। और ये बी टू डी डिस्टेंस क्या कंसीडर करेंगे हम, इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं, इसको शैडो को हम वाई कंसीडर कर लेते हैं, लेंथ ऑफ शैडो वाई। और ये जो है डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन, वो मैन, फ्रॉम दिस लैम्प पोस्ट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट ए बी इज द लैम्प पोस्ट, इज द लैम्प पोस्ट, ठीक है, ए बी लैम्प पोस्ट हो गया। सी डी क्या है, सी डी इज द मैन, सी डी जो है उसको हम मैन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो सी डी इज द हाइट ऑफ मैन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सी डी इज द हाइट ऑफ मैन, तो ये हो गया। और जो इसने बोला है कि अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई, क्या है कि मैन जो है ये कितना मीटर अवे है, इसके 6 मीटर, तो ये डिस्टेंस भी है हमारे पास, नहीं सॉरी, ये देखो वॉक्स 6 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 6 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड, यानी इसका मतलब क्या हो गया, वो चेंज हो गया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ए बी मिल गया हमें, ए बी जो है हमारे पास वैल्यू है इसकी 6 है, सी डी मैन है, सी डी की भी हाइट 2 है, और ये जो है डी हमने क्या कंसिडर कर लिया, इसको वाई कंसिडर कर लिया। वाई क्या है, ये शैडो है, क्या बन रही है, शैडो, ठीक है, इसकी परछाई। तो प्रॉब्लम बेसिकली समझ में आपको फाइंड आउट क्या करना है। देखो डी एक्स बाई डी टी की तो वैल्यू गिवन है, कितना है डी एक्स बाई डी टी, 6 किलोमीटर पर आवर। आपको शैडो की निकालना है, शैडो की लेंथ कितनी इंक्रीज हो रही है, दैट इज डी वाई बाई डी टी वी हैव टू फाइंड। तो पूरा अभी कंसेप्ट क्लियर है।
ए बी इज़ द लैम्प पोस्ट, सी डी इज़ द हाइट ऑफ मैन। और ये जो है हमने एक्स और वाई कंसिडर कर लिया है, यहाँ पे लिखते हैं हम एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, ठीक है। एक्स क्या है, डिस्टेंस है ऑफ मैन फ्रॉम दिस लैम्प पोस्ट, और वाई क्या है, वाई इज द लेंथ ऑफ शैडो, वाई इज द लेंथ ऑफ शैडो। तो जो शैडो बनेंगी उसकी लेंथ है। तो हमने अभी सभी जो डायग्राम में से पूरा लिखा हुआ है वो पार्ट एक्सप्लेन कर लिया है यहाँ पे, थ्योरेटिकल वाला। अभी हम चलते हैं इस तरीके से, ये क्या क्या गिवन है वैल्यू हम लिखते हैं। तो हाइट कितनी है, 2 मीटर, किसकी है, मैन की। तो मैन मतलब क्या हो गया, ये सी डी। तो सी डी हमारे पास है, सी डी इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे, 2 मीटर। चलो ये गिवन है। ए बी इक्वल्स टू कितना है, बोलो। ए बी जो है हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, तो कितना है ये, 6 मीटर, राइट। एक्स और वाई, और आपको एक रेट गिवन है डी एक्स बाय डी टी। वॉट इज़ दैट रेट, 6 किलोमीटर पर आवर। तो चलो ये होगा हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी हमें डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करना है, लेकिन कैसे करेंगे, ये वाई कब आएगा। देखिए ये यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने हैं, पूरा ट्रायंगल के ऊपर ही डिपेंड करता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे बताइए, ये एक पहला बड़ा ट्रायंगल है ए बी ई, और दूसरा क्या है, सी डी है। दोनों ट्रायंगल क्या है, ये सिमिलर है। कौन सी टेस्ट से, ए टेस्ट से। एक कॉमन एंगल बनता है, एक 90-90 बनता है, या फिर यहाँ पे करस्पॉन्डिंग भी बनता है, क्योंकि ये 2 लाइन्स क्या है, पैरेलल। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर, ठीक है। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ए बी ई सिमिलर किसको है, सी डी ई। कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट, ठीक है। तो कोई भी 2 एंगल इक्वल है तो हम इसको सिमिलर बता सकते हैं। तो ये सिमिलर बाय ए टेस्ट। आपको पता, ये अगर आपको लिखना है फिर भी लिख सकते हैं आप कि एक कॉमन एंगल है ई, यहाँ पे 90 भी है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया सब। अभी नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, यहाँ से समझना है मेन। अभी देखिए ए बी अपन हम क्या लिख सकते हैं, साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स क्या होते हैं, आर इन प्रोपोर्शन। तो ए बी अपन क्या करेंगे, हम सी डी लिखेंगे। देखो ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू, और ये क्या है, अगर मुझे लिखना है बी ई अपॉन क्या होगा, बी अपॉन डी। इस तरीके से लिखते हैं ना हम। ऊपर वाला पहला जो ट्रायंगल है बड़ा वाला, ये लिखा हमने ए बी अपॉन इधर सी डी, ठीक है। बी अपन क्या होगा फिर, डी। चलो इस तरीके से हमने लिखा। क्या होगा ये, क्योंकि ये सिमिलर था इसलिए हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें वाई जो है इसमें इन्वॉल्व करना था। ए बी कितना है, देखो ए बी की वैल्यू हमने पहले फाइंड किया था, 6 है, था हमें गिवन ही था। और सी डी कितना है, यहाँ पे सी डी जो है ये मैन की हाइट है, ये है 2। अभी देखिए बी क्या है, बी ई किस तरीके से बनता है, एक्स प्लस वाई। तो बी की जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई। देखो बी ई एक्स प्लस वाई दोनों मिला के, और डी कितना है, ये है वाई है, तो वाई। अभी हो गया यहाँ तक के, सब समझ में आया। देन आफ्टर देखिए 2 3 का कितना होता है, 6 होता है। 3x प्लस वाई अपॉन वाई, वाई मल्टीप्लाई कर दो, 3y एक्स प्लस वाई, 3y प्लस वाई इधर शिफ्ट कर दो, माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। 2y बनेगा, ये 3 में से बन गया तो 2y और x। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करना है यहाँ पे। तो राइट डाउन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t किया तो 2 कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव dy बाई dt और x का डेरिवेटिव dx बाई dt। और हमें पता है कि हमें जो है ये 2 एज इट इज रखना है, हमें dy बाई dt फाइंड आउट करना है। तो dy बाई dt जैसे कि वैसे रहेगा, और dx बाई dt क्या होता है, dx बाई dt गिवन ही था, 6 था, वो 6 किलोमीटर पर आवर गिवन था ना। ये dx बाई dt कहाँ पे, ये 6 किलोमीटर पर आवर। तो बस 6 पुट कर दो, और dy बाई dt की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पे, कितना है 6/2। बोलो कितना होता है, 3 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यूनिट सेम रहेगा। ये पहला वाला कैसे था, 6 आया था ना, 6 किलोमीटर पर आवर, तो वहाँ पे किलोमीटर पर आवर था, तो यहाँ पे भी आपको किलोमीटर पर आवर ही लिखना है। तो ये क्या हो गया, इसकी शैडो
यानी इंक्रीज कितने रेट से हो रहे हो, 3 किलोमीटर पर आवर से। चलिए तो लिखना है इसका आंसर एंड में, राइट डाउन। देयरफॉर द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज होगा वो, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। तो होगा इसका फाइनल आंसर, राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 वो सेम ही है 13 की जैसे ही है, थोड़ा सा यानी चेंज किया है यहाँ पे। देखिए बाकी पूरा सेम रहेगा। अ मैन ऑफ हाइट, ठीक है, वैल्यू चेंज हुए हैं। मैन ऑफ हाइट कितना है, 1.5 मीटर्स, वॉक्स टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट। तो चलो पहले लैम्प पोस्ट निकाल लेते हैं। जैसा फिगर बोला था मैंने, ए बी, ये हो गया लैम्प पोस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैन रखते हैं एक, ये इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। लैम्प पोस्ट की कितनी है, 4.5 है, तो यहाँ पे 4.5 मीटर ये है लैम्प पोस्ट। क्या ये है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 4.5। देखिए यहाँ पे बोला लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4.5 मीटर, और मैन की हाइट कितनी है, मैन की हाइट है 1.5 है, ठीक है, 1.5 मीटर। तो यहाँ पे अंदर लिखता हूँ मैं 1.5 मीटर, और ये एक ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, एक ट्रायंगल बना, ये होगा टिप। यहाँ पे बोला द टिप ऑफ द शैडो इज़ मूविंग। मुझे बताओ कोई भी शैडो अगर यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये पूरा ट्रायंगल है, अगर ये क्या बोला इसने कि ये जो आदमी है, ये मैन है, इधर मूव हो रहा है। पहले क्वेश्चन में कैसे था, अवे फ्रॉम जा रहा था, ठीक है, अवे जा रहा था, वो दूर जा रहा था, तो उसकी जो शैडो है वो इंक्रीज हो रही थी। अभी क्या हो रहा है, टूवर्ड्स द पोल आ रहा है, टूवर्ड्स द लैम्प आ रहा है, टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट, तो लैम्प पोस्ट के तरफ आ रहा है, तो उसकी शैडो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, शॉर्ट होंगे। तो ये जो इसकी टिप है, किसकी है, ये शैडो की टिप। मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे ये लिखा था, यहाँ पे सी और डी, लास्ट प्रॉब्लम में देखिए ये लिखा था सी डी क्या है, ये हाइट ऑफ द मैन, और ये डी होता है वाई से डिनोट किया था, दैट इज़ वाई, यानी क्या किया था यहाँ पे, वाई मतलब ये हमने इसको कंसिडर किया था, बोलो क्या कंसिडर किया था इसको, शैडो, वाई इज़ द शैडो, तो लेंथ ऑफ शैडो, तो लेंथ ऑफ शैडो क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज होंगी। तो इस तरीके से कम कम, क्योंकि ये जो मैन है इस तरीके से इधर मूव हो रहा है, अगर इनमें कहाँ पे, टूवर्ड्स दी लैम्प पोस्ट। तो डिफरेंस समझ में आया। जो लास्ट 13 प्रॉब्लम था, इसमें क्या हो रहा था कि जो मैन था वो अवे जा रहा था, ठीक है, दूर जा रहा था लैम्प पोस्ट से, तो शैडो इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पास आ रहा है, शैडो शॉर्ट हो रहा है। तो इसने बोला है द टिप ऑफ द शैडो इज़ मूविंग, उसका रेट निकालना है आपको टिप का, यानी ये पूरा जो है ये इसका, और ये ई पॉइंट है, तो ये पूरा मिला के, तो यहाँ पे हमें x लिखना है, x पता है सबको, डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम दिस लैम्प पोस्ट, हिज शैडो इज शॉर्टनिंग। शैडो इज शॉर्टनिंग का मतलब ये आपको dy बाई डी टी फाइंड आउट करना है, समझ लीजिए। पहले यहाँ पे आपको dy बाई डी टी फाइंड आउट करना है, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था, सेम तरीका यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, द टिप बोला है ना, यानी यहाँ से पूरा इस तरीके से आएगा वो, तो ये होता है डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई। ये टिप बोला है इसने, टिप जो है कैसा मूव हो रहा है, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, कितने रेट से वो मूव हो रहा है, वो आपको रेट फाइंड आउट करना है। तो ये आपको निकालना है डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो समझ लीजिए ये जो है शैडो इज शॉर्टनिंग का मतलब क्या हो रहा है, उसका रेट डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, और ये क्या हो रहा है, द रेट एट विच द टिप ऑफ द शैडो, टिप ऑफ द शैडो और शैडो इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो अगर सिर्फ शैडो बोला है तो डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, और अगर आपको बोला है टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, इसका मतलब आपको डी बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना है। तो दोनों चीज़ें अभी क्लियर हो गई, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम में जैसे हमने लिखा था वही चीज़ें रिपीट करना है आपको, सेम लिखना है। क्या लिखा था हमने, लेट ए बी, अभी शॉर्टकट में लिखता मैं, ठीक है, लेट ए बी, ये क्या था, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, और इसके बाद क्या है, सी डी क्या है, हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ मैन। देन एक्स तो पता है डिस्टेंस है, वाई क्या है, वाई, ठीक है, एक्स पहले लिखा है हमने,
लास्ट प्रॉब्लम की जैसा कर लो। और ये है लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो। तो जो हमने 13 प्रॉब्लम में लिखा था वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे कि वैसा डेटा आपको लिखना है जो गिवन था। इसके बाद यहाँ पे जो है ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू देखो 4.5 मीटर और सी डी की कितनी है, सी डी की वैल्यू हमारे पास है 1.5 मीटर और ये कितना है 4.5 मीटर। जो लैम्प पोस्ट की हाइट है वो 4.5 मीटर है और सी डी जो है ये किसका है हाइट, ये है मैन की हाइट 1.5 मीटर। और यहाँ पे रेट भी गिवन है, तो रेट एट विच 3/4 मीटर पर सेकंड। अभी कौन चल रहा था, मैन, ठीक है। तो इसका रेट गिवन था द रेट एट विच 3/4, तो इसका रेट कितना हो गया dx/dt इक्वल्स टू 3/4 मीटर पर सेकंड। ये तो समझ लीजिए कि वो जो मैन मूव हो रहा था जितने इससे, ठीक है, टूवर्ड्स दी लैम्प पोस्ट, कितना रेट था उसका 3/4 मीटर पर सेकंड। तो आपको फाइंड करना है शैडो का रेट dy/dt। जैसे पहले प्रॉब्लम में क्या था, फिर से वही ट्रायंगल करना है आपको कंसीडर। इन ट्रायंगल कौन सा है पहला, ABE सिमिलर ट्रायंगल CDE बाय विच टेस्ट, AA टेस्ट, ठीक है, एंगल टेस्ट बताया मैंने। क्यों एंगल टेस्ट, ये 90 है, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल का, देखिए CE कॉमन है, CDE में भी E आता है और ABE में E आता है। यहाँ पे एक राइट एंगल बनता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम इस तरीके से उसको बता सकते हैं। और ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल भी फॉर्म होता है। तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रेशियो जो है साइड का रेशियो इन प्रोपोर्शन होता है AB अपॉन, बोलो AB अपॉन CD बराबर, और यहाँ पे होता है BE अपॉन, लिख सकते हैं DE। बस पुट करो, AB कितना है 4.5, CD कितना है 1.5 और BE कितना है, BE देखो BE x प्लस वाई और DE कितना है, DE है y। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो इस 15 3 जा कितना होता है 45 होते हैं, हम 3 लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा x प्लस वाई अपॉन 4 और x प्लस वाई अपॉन वाई। देखिए 4.5 अपॉन 1.5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 45 और इधर 15 3 जा 45, तो हमें ये मिल सकता है, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए 1.5 से हमने डिवाइड किया तो कितना मिलेगा हमें 3 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3y, ठीक है, 3 × y 3y इक्वल्स टू x प्लस वाई, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू x। 3y माइनस वाई कितना होता है, ये होता है 2y। चलो 2y लिखते हैं हम, 2y इक्वल्स टू x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t से करना है, तो 2dy/dt और यहाँ पे क्या आएगा dx/dt। वैल्यू पुट कर लो, हमारे पास dx/dt की वैल्यू है, क्या है dx/dt की वैल्यू, देखिए 3/4 गिवन था और आपको ये जो है dy/dt जैसे कि वैसे रखना है। क्या ये रेट ऑफ दी शैडो शॉर्टनिंग, ठीक है, कम हो रहा है वो, तो ये आपको फाइंड आउट करना था। dx/dt 3/4 है, चलो 3/4 पुट कर लेते हैं, dy/dt हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ये 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई नीचे, 4 × 2 8, तो हेयर वी गेट dy/dt इक्वल्स टू 3/8, ठीक है। तो dy/dt इक्वल्स टू 3/8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमें मिल गया है रेट dy/dt इक्वल्स टू 3/8 मीटर पर सेकंड। तो आपको आंसर लिखना है इसका, देखो ये फर्स्ट मिला है हमें, जो रेट ऑफ शैडो था, हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रेट एट विच हिज शैडो इज, मैन की शैडो जो है, शैडो ऑफ मैन या फिर हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, ठीक है। कितना है वो रेट शॉर्टनिंग 3/8 मीटर पर सेकंड। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं हिज
शैडो इज शॉर्टनिंग एट द रेट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एट द रेट ऑफ 3/8 मीटर पर सेकंड। तो ये होगा हमारा पहला पार्ट सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, जो शैडो है वो शॉर्टनिंग होने का रेट कितना है 3/8 मीटर पर सेकंड। अभी सेकंड वाला करना है हमें, तो चलो सेकंड करते हैं। सेकंड किस तरीके से करना है हमें, तो सेकंड के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे, सेकंड द टिप ऑफ, क्या है, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, ये पहले लिख लेता मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको निकालना है d/dt ऑफ x + y, बस सेपरेट कर दो डेरिवेटिव, इसका आएगा dx/dt, फिर प्लस है बीच में प्लस, बाद में dy/dt, सीधा ही है ना, d/dt इसको भी लगेगा और डेरिवेटिव इसका भी होगा। तो dx/dt बोलो कितना है, dx/dt हमारे पास है 3/4, ये हमने पहले फाइंड आउट किया था, और अभी जो फाइंड आउट किया है वो है dy/dt, ये है 3/8। चलो हो गया। एलसीएम कितना लेना है यहाँ पे, एलसीएम 8 बराबर। एक काम कर सकते हैं, आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो इसको 8 बनाना है सेम, तो आप यहाँ पे 4 × 2 कर सकते हो, और ऊपर भी क्या करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इधर कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आपको डिनोमिनेटर सेम लाना था, तो आ गया सेम। 4 × 2 = 8 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना। 3 × 2 = 6 और नीचे कितना होगा 8, और कर लो कैलकुलेट कितना हो रहा है, तो ये हमें मिलेगा, देखो 6 और 3 9, 6 + 3 डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे हम, और 6 + 3 9, 9/8, तो ये मिला हमें d/dt ऑफ x + y = 9/8। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो हमें थ्योरेटिकल कैसे लिखना है यहाँ पे, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग एट द रेट, देयरफॉर द टिप ऑफ द shadow is increasing, sorry, is moving at the rate of 9/8 क्या यूनिट था यहाँ पे, मीटर ही था ना, मीटर पर सेकंड। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। चलिए लिखिए बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए लैडर का क्वेश्चन है। लैडर कितने मीटर की है, लैडर है एक, तो लैडर 10 मीटर की है। इज लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल है। देखिए ये मैं वॉल कंसिडर कर लेता हूँ, ये वॉल हो गई वर्टिकल वॉल। यहाँ से क्या लगाई गई है, एक लैडर लगाई गई है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है लैडर, समझ में आया डायग्राम। तो इसको मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल बना देता हूँ ABC। ये जो है AC जो है ये क्या है, लैडर, ये है लैडर, और यहाँ पे एंगल बनता है 90 का, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से वॉल है, वॉल स्ट्रेट रहेंगी, और ये होगा ग्राउंड, और ये है इसके लैडर। तो लैडर कितने मीटर की है, ये है 10 मीटर की लैडर है। तो यहाँ पे AC की वैल्यू हो गई 10 मीटर। इफ़ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल, इसका मतलब क्या, ये अगर आप ऐसी लैडर अगर नीचे खींच रहे हो, आप जो सीढ़ी है वो ऐसा खींच रहे हो, तो ये तो इधर चली जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से नई पोजीशन। तो मुझे बताओ अगर इसको हम ऐसा खींच रहे हैं तो ये नीचे चली जाएंगी ना, ठीक है। ये लैडर है, अगर हम इसको इसके नीचे खींच रहे हैं तो ये इसका जो ये पोर्शन है ये चला जाएगा नीचे। तो इसका मतलब ये वर्टिकल वॉल जो है अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, तो लैडर इस तरीके से स्लाइड करेंगी, ठीक है। लैडर क्या करेंगी, इस तरीके से स्लाइड करेंगी नीचे। तो ये हम इसको x कंसीडर कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को, और इसको y कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है b, आगे देखो क्या क्या गिवन है, एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर, इसका रेट गिवन है हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी dx/dt की वैल्यू गिवन है, यानी जो नीचे वाला रेट है हॉरिजॉन्टल वाला अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वो गिवन है। कितना है ये dx/dt, 1.2 मीटर पर सेकंड। तो ये रेट गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड हाउ फार द टॉप ऑफ द लैडर। ये देखो ये टॉप ऑफ द लैडर है, ये कितने रेट से डिक्रीज होगा, नीचे आएगा, ये कितना रेट है इसका। तो आ गया ध्यान में, ये कितने रेट से इस तरीके से स्लाइड करेंगी डाउनवर्ड।
Find how far the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 मीटर away from the wall. जो इसकी लैडर की बॉटम है वो कितने मीटर अवे है, तो 6 मीटर अवे है। तो यहाँ पे मैं 6 मीटर लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी BC की वैल्यू हो गई 6, यानी एक्स की वैल्यू कितना होगा 6। ये वाई जो है ये हो गई लेंथ हाइट ऑफ दी वॉल। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लेट AB बी द हाइट ऑफ AB बी द हाइट ऑफ वॉल, ठीक है। और उसको आप कंसिडर क्या कर सकते हैं, AB क्या हो गई, वॉल हो गई, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, AB इक्वल्स टू हम लिख कितना रहे यहाँ पे y कंसिडर कर रहे हैं, तो AB इक्वल्स टू y, ठीक है। लेट AB इक्वल्स टू y कंसिडर कर रहे हैं। और ये जो BC है, ये जो है BC और AC क्या है, लेंथ ऑफ दी लैडर, तो हम लिखते हैं यहाँ पे AC is the length of ladder, length of ladder, और लेंथ ऑफ लैडर गिवन है AC इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। और ये जो BC है इसकी वैल्यू लेट BC इक्वल्स टू हमने यहाँ पे x कंसिडर किया था, विच इज़ इक्वल्स टू कितना है 6 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 मीटर। क्यों x इक्वल्स टू 6 मीटर, हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम कितना डिस्टेंस स्लाइडिंग द वॉल व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी ये जो बॉटम है ये कितना अवे था वॉल से 6 मीटर अवे। तो आ गया ध्यान में, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया 6 मीटर, AC हो गया लेंथ ऑफ द लैडर, और ये y की हमें पता नहीं अभी तक के। तो चलो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इन ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल ABC अगर हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B कितना हो गया 90 डिग्री। चलो लगाओ कौन सा थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है हमें यहाँ पे। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बोलो, ये एक क्या है, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर और अदर टू साइड्स का स्क्वायर एडिशन करो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, है ना ये फॉर्मूला, ठीक है। तो AB कितना है यहाँ पे देखिए y है, तो यहाँ पे हम करेंगे y स्क्वायर, और ये कितना है BC कितना है x स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर कितना होगा ये 100, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, चलता है ये, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से लेबल करेंगे, क्या करेंगे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 से लेबल करेंगे। और देखिए अभी इसमें वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 6 है, चलो यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं, 6 स्क्वायर ये y स्क्वायर, हमें y की वैल्यू अभी पता नहीं, तो y एज इट इज़ रखो, y स्क्वायर जैसे कि वैसे रहेगा 100, y स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ये प्लस 6 स्क्वायर था, तो यहाँ पे कितना होता है 36 होता है, बराबर 36 शिफ्ट कर दो यहाँ पे, y स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 36 जो कि होता है 64 होता है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 64 टेकिंग स्क्वायर रूट। चलो टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद हमें वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे, देयरफॉर y इक्वल्स टू सीधा सीधा 8 क्या आएगा यहाँ पे मीटर आएगा, क्योंकि ये मीटर में है सभी यूनिट जो है मीटर है, इसलिए y की वैल्यू भी कितना होगा 8 मीटर, तो मिल गया। और ये प्लस माइनस यानी माइनस लेना नहीं है, आपको पता है डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, यानी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे 8 मीटर। तो ये मिल गया हमें y इक्वल्स टू 8। अभी आपको रेट निकालना था यानी dy/dt, ये किस तरीके से निकाल सकते हो आप, देखिए इक्वेशन 1 लेबल किया मैंने, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करना है हमें, क्या करना है यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, समझ में आया, लेकिन फिर से इसका डेरिवेटिव करना होगा हमें। चलो देखो ये पहले इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x स्क्वायर का हो गया 2x dx/dt, y स्क्वायर का 2y dy/dt होता है ना चेन रूल से, तो क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना इसलिए, और 100 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, कांस्टेंट है इसलिए, ठीक है।
अभी देखो वैल्यू पुट करना है यहाँ पे 2 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितना था 6 था, पुट कर दो। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 1.2 है, 1.2 ये देखो डी एक्स बाई डी टी 1.2 हो गया इतना पुट, ये 2 इंटू वाई की वैल्यू 8। इस तरीके से वैल्यू पुट अप करो, जो पता है हमें वैल्यू नॉन वैल्यू है वो हमने जो फाइंड आउट किया वो पुट कर लो। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमें मिली नहीं है अभी तक के, वो फाइंड आउट करना है। चलो हो गया इतना। हाँ चलो कैलकुलेशन 2 6 जा 12, 12 इंटू 1.2, 2 8 जा 16 और ये होगा डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो कितना होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको इसको शिफ्ट करना है, तो ये होगा 16 डी वाई बाई डी टी। ये देखो ये प्लस है, अभी कितना हो रहा है वो 14.4 हो रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक कर लो। चलो हो गया यहाँ तक के 16 डी वाई बाई डी टी, ये हमें मिला था, ये माइनस होगा यहाँ पे आने के बाद माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस वैल्यू थी, तो ये हमें कितना मिला है 12 इंटू 1.2 14.4, तो माइनस 14.4। इसके बाद डिवाइड करना होगा हमें तो सिर्फ डी वाई बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस 14.4 अपॉन 16। चलो इसका कैलकुलेशन कर दो जल्दी, क्या होता है इसका कैलकुलेशन। अगर 2 से किया तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 से किया तो 2 7 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 बराबर है। अगर 2 से किया तो कितना हो रहा है 7.2 हो रहा है, इसको डिवाइड किया और इसको भी 2 से किया तो 8 मिलेगा। अभी 8 से डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको आएगा 0.9 बराबर है। ये देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट है। 7.2 को अगर किया हमने 8 से डिवाइड तो 8 0 जा 0, फिर 72 हो जाएगा, 8 9 जा 72, तो माइनस 0.9, तो ये होगा इसका रेट। बट ये जो निगेटिव साइन है ये क्या डिनोट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ये जो है लैडर नीचे आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए डिक्रीज हो रहा है ना वो, ठीक है। तो ये निगेटिव साइन वो इंडिकेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव साइन indicates that the ladder is sliding downwards, ठीक है, स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स ये डिनोट कर रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, रेट इज डिक्रीजिंग। क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना क्या है, इट मीन्स रेट इज डिक्रीजिंग है, कम हो रहा है। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे निगेटिव साइन हटा लो और आपको लिखना है 0.9, ये रेट लिखना है, रेट की वैल्यू कितना होगा फिर 0.9 मीटर पर सेकंड बराबर है। देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड ही था, तो 0.9 मीटर पर सेकंड, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0.9 मीटर पर सेकंड, आप लास्ट में लिख सकते हो इसका आंसर। देयरफॉर द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन एट द रेट, ठीक है, देयरफॉर टॉप ऑफ द लैडर is sliding down at the rate of कितना है वो रेट 0.9 मीटर पर सेकंड। तो चलो होगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। चलो देखो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन मैं लिखता नहीं यहाँ पे, पढ़ के बताता हूँ, आप चेक कर लीजिए बुक में। इफ वाटर इज पोर्ड इनटू एन इन्वर्टेड हॉलो कोन, एक हॉलो कोन है, इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, कोन इस तरीके से होता है, उसका इन्वर्टेड कोन। तो देखिए इन्वर्टेड कोन हमने बनाया यहाँ पे, तो इज विभूत सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। सेमी वर्टिकल एंगल कितना है 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया, ये 30 डिग्री एंगल हो गया। सो दैट द डेप्थ इज इंक्रीजेस एट द रेट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो रेट है डेप्थ का यानी डी एच बाई डी टी, क्योंकि डेप्थ यानी क्या बनेंगे, ये हाइट बनेगी। मैं पूरा एक्सप्लेन कर लेता हूँ इसको। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस व्हेन द डेप्थ इज 2 मीटर। देखिए जो
ये है इसकी फिगर, कोन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोन क्या हो गया, ये बराबर। तो ये इस तरीके के डायग्राम आपको बनाना है। इसमें वाटर पोर कर रहे हैं हम, वाटर इज पोर्ड इनटू द इन्वर्टेड कोन, हॉलो कोन है। अभी देखो ये जो होती है इसकी हाइट होती है, सबको पता है हमारे बेसिक डायग्राम में क्या होता है, रेडियस, ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है और ये स्लैंट हाइट होती है, एल जो है स्लैंट हाइट होती है। और यहाँ पे जो एंगल है वो 30 डिग्री गिवन है। अभी क्या क्या करना है हमें, सबसे पहले dh/dt गिवन है, यानी ये जो डेप्थ का ये था रेट, ये dh/dt बनेगा, क्योंकि डेप्थ यानी क्या होगी, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इसको हाइट, बराबर, हाइट ऑफ द कोन, उसको हम क्या बोलेंगे, अभी डेप्थ बोलेंगे इसका, ठीक है। ये डायग्राम इस तरीके से बना है। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। dv/dt निकालना है हमें, इसका जो कोन का जो वॉल्यूम है ये हमें निकालना है, रेट उसका। तो एंगल कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री है, सेमी वर्टिकल एंगल। तो हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं कौन सा, देखो यहाँ पे जो है 2 जो है डेप्थ की वैल्यू है, डेप्थ, तो यहाँ पे डेप्थ इक्वल्स टू आपको एच लिखना है सबसे पहले। तो डेप्थ एच इक्वल्स टू कितना करेंगे हम, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर है, dh/dt 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो dv/dt निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन v इक्वल्स टू 1/3 πr² h, ये फॉर्मूला है। अभी आपको रेट निकालना है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू t करना होगा। प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे r है, h है, ठीक है, तभी प्रॉब्लम आएगा आपको यहाँ पे। तो किस तरीके से करना है, तो देखिए यहाँ पे dh/dt गिवन है, तो पूरा जो प्रॉब्लम है आपको h में कन्वर्ट करना है, यानी जो रेडियस है इसको भी इन टर्म्स ऑफ h करना है, ठीक है, लिखना है। तो r को हम इन टर्म्स ऑफ h कैसे लिख सकते हैं, पहले मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये इसको कंसिडर करेंगे, ये r है और ये क्या हो गई, हाइट है, ठीक है, ये रेडियस है ना। तो रेडियस, तो हम यहाँ पे लिखते हैं tan फ्रॉम द फिगर क्या मिल रहा है हमें, फ्रॉम द फिगर tan 30 डिग्री। देखो ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट का मुझे काम नहीं, स्लैंट हाइट की मुझे वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ रिलेशन कौन सा है, r और h वाला चाहिए। तो r और h के लिए ये r है, h ये है, तो r और h के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए r और h के लिए हम tan यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये होता है फॉर्मूला। तो अपोजिट साइड कौन सी है, इसकी r है, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, इसकी h है। समझ में आया। tan 30 की वैल्यू बताइए क्या होती है, ये 1/√3 होते हैं, सही है। और r जो है हमें वैसे ही रखना है, h की वैल्यू कितना है यहाँ पे, चलो h की वैल्यू नहीं रखना आपको, h वैसे रखना है, क्योंकि r को इन टर्म्स ऑफ h करना था। तो r/h हो गया। अभी h को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, h × 1, h/√3। तो r की वैल्यू हमें मिली है, r हमें मिला है इन टर्म्स ऑफ h, ठीक है। वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, समझ लो, क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए आपको सिर्फ r की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो r को मैंने लिखा है h/√3। अभी ये पुट करो कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद लिखो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। अगर ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 चेंज होगा, क्या आएगा यहाँ पे, r की जगह क्या होता है, देखो r की जगह आएगा h/√3 का स्क्वायर, r², और h ओरिजिनल ही था यहाँ पे, समझ आ रहा है, ठीक है। और ये पूरा भी करता है। देखो इसके बाद वाली स्टेप ये फिर से लिखना है आपको नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ये इरेज करके लिख लिया, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है। अभी चलो और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, h का क्यूब करते हैं, 1/3 पाई, h का स्क्वायर, h² √3 का स्क्वायर 3, और ये होगा h। तो कितना मिल रहा है यहाँ पे, 3 3 = 9, तो 1/9 पाई h³, ठीक है, पाई h³। तो ये मिला हमें वॉल्यूम v इक्वल्स टू 1/9 पाई h³ h² × h³ हो गया, इतना होगा। अभी इसको करो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t,
वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव हम लिखेंगे dv/dt, ठीक है। तो इसके बाद और स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ मैं dv/dt। ये जो गिवन है वो पहले से ही है, ठीक है, मैंने पहले स्टेप में, तो ये बार बार नहीं लिखना है आपको, मैं यहाँ से जैसे स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही करना है। 1/9 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। देखो 1/9 और पाई तो कांस्टेंट था, तो 1/9 ऐसे लिख सकते हैं हम इंटू पाई, ये कांस्टेंट बाहर निकाल। एच क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, ये होगा 3h², लेकिन फिर से डेरिवेटिव dh/dt आ गया ध्यान में। आप वहाँ पे लिखते समय ये लिखा है मैंने, यहाँ पे डेप्थ यानी यहाँ पे एच से कंसिडर किया मैंने, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। तो ये मिलेगा हमें, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं πh²/3 आ गया ध्यान में, 3 3 जा 9 इसलिए, और यहाँ पे है dh/dt। चलो वैल्यू पुट अप करो, ये इंटू है हाँ, तो पाई एज इट इज h², देखो h कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर दो, नीचे है 3, हेयर dh/dt की वैल्यू 1 है, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं ज़्यादा। 2 का स्क्वायर करो 4 π/3, तो ये हो गया हमारा dv/dt का फाइनल आंसर। और आपको यूनिट क्या लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, और नीचे क्या आएगा सेकंड। तो फाइनल आंसर हमें मिल चुका है। तो आपको लिखना क्या है इसमें, क्या